हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग। कैसे हम लोग वाक्य के सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब क्या होता है, न केवल बल्कि भी। तो ठीक है, तो इसमें देखिए जो पहला पैटर्न बनता है मेरा सेंटेंस का, इस प्रकार से पूछता है दो भिन्न कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना। मतलब कि जो सेंटेंस मेरा दो अलग अलग रहेगा, उसमें दोनों आपको सब्जेक्ट यानी दोनों जो कर्ता होता है अलग अलग रहता है, तो उसको हम लोग नॉट ओनली बट आल्सो के माध्यम से कैसे जोड़ते हैं। और दूसरा आपका जो तरीका होता है, मतलब जो पूछता है क्वेश्चन इसमें से, समान कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना। जब दो सेंटेंस मेरा रहेगा, उसमें समान सब्जेक्ट रहेगा, तो उस वाक्य में कैसे हम लोग नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके जोड़ेंगे। तो चलिए आइए ध्यान से प्रत्येक नियम को हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला इसमें दिया गया है नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि भी का प्रयोग दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने में उसी प्रकार से किया जाता है जैसे एंड का किया जाता है। यदि एंड कंजक्शन का प्रयोग आप लोग वाक्य में करना नहीं जानते हैं, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दिया गया है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए, पहला आपका है ए में दिया है दो भिन्न कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना। जब दो सेंटेंस में, ठीक है, जब मेरा दो को करता रहेगा यानी कि दोनों अलग अलग रहेगा, भिन्न मतलब अलग अलग रहता है, तो उसको हम लोग कैसे नॉट ओनली बट आल्सो के माध्यम से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है ऐसे वाक्यों में भिन्न भिन्न कर्ताओं के अतिरिक्त शेष वाक्य कॉमन, ठीक है, शेष वाक्य कॉमन होता है। जैसे कि मतलब इस प्रकार के जो वाक्य होगा आपका, जिसमें दो सब्जेक्ट आपका अलग अलग रहेगा, तो ऐसे वाक्यों में क्या होगा कि भिन्न भिन्न कर्ताओं में तो रहेगा आपका अलग अलग, लेकिन जो बाकी शेष भाग रहेगा ना, जो शेष भाग उसमें रहेगा सेंटेंस में, वो सब कॉमन रहता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, यहाँ पे राम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, यहाँ से एक सेंटेंस आपका हो गया। दूसरा सेंटेंस यहाँ से है श्याम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। मतलब कि पहले सेंटेंस का हिंदी आपका होगा कि राम बैठक में उपस्थित था। दूसरे सेंटेंस का हिंदी होगा श्याम बैठक में उपस्थित था। मीटिंग मतलब मीटिंग बोल सकते हैं, बैठक बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ना हम लोगों को नॉट ओनली बट आल्सो से, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसके थोड़ा रूल को समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है, दोनों भिन्न अलग अलग है, बाकी शेष आपका कॉमन है यहाँ से। तो इसको समझने से पहले, मतलब लगाने से पहले इसको थोड़ा समझेंगे इस रूल को, तब आपको अच्छे से और क्लियर होगा। प्रक्रिया इसमें बोलता है प्रथम वाक्य के कर्ता के पूर्व नॉट ओनली व इसके पश्चात बट आल्सो लगाते हैं, ठीक है, नॉट ओनली राम बट आल्सो। उसके बाद दूसरा कह रहा है कंडीशन इसका प्रक्रिया, अब दूसरे वाक्य के कर्ता के पूर्व रख देते हैं, यानी कि जो दूसरे वाक्य का कर्ता है उसके पूर्व इसको रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी आपको पैटर्न को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पैटर्न इसका रूल, इसका नियम है क्या लगाने का। देखिए, जब भी आपको अलग अलग कर्ता आएगा वाक्य में, तो उसको पैटर्न क्या है, नॉट ओनली पहले लगेगा, नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस बट आल्सो प्लस सेकेंड सब्जेक्ट प्लस शेष कॉमन वाक्य, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है। पहले सेंटेंस में था आपका यहाँ पे राम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, श्याम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। दोनों सब्जेक्ट में, दोनों जो सब्जेक्ट आपका है दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके समझना है इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पैटर्न है क्या कह रहा है, नॉट ओनली पहले लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉट ओनली पहले लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए इसको करेक्शन किया गया है, सेंटेंस को बनाया गया है। तो नॉट ओनली पहले हो गया। उसके बाद प्रथम सब्जेक्ट, यानी जो पहला वाक्य का मेरा सब्जेक्ट क्या है राम, तो यहाँ पे राम लिख देंगे। उसके बाद बट आल्सो लगा देंगे, बट आल्सो। अब दूसरा सब्जेक्ट, पैटर्न रूल क्या कह रहा है, दूसरा सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट कह रहा है यहाँ पे। तो दूसरा सब्जेक्ट कब होगा, जो दूसरे वाक्य मेरा सब्जेक्ट है उसको दूसरा सब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पे श्याम लगा देंगे। बाकी जितना आपका कॉमन है, शेष कॉमन जितना होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब से लेकर सब कुछ, सबको यहाँ पे रख देना है। तो वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अब इसको देखिए, वहाँ पे था जो आपका था कि राम बैठक में उपस्थित था, श्याम बैठक में उपस्थित था। तो यहाँ पे इसका जब हिंदी पढ़ेंगे आप इसको नॉट ओनली जब लगा करके, तो न केवल राम बल्कि श्याम भी मीटिंग में उपस्थित था, यानी बैठक में उपस्थित था, ठीक है। तो चलिए अब देखिए थोड़ा नोट इसमें समझना है, ठीक है। नोट बहुत महत्वपूर्ण होता है हर चीज़ का।
नोट में लिखा है आपका यदि नॉट ओनली बट आल्सो, यदि नॉट ओनली बट आल्सो से दो कर्ताओं को जोड़ा जाता है तो क्रिया हमेशा ही बट आल्सो के पश्चात आने वाले कर्ता, बट आल्सो के पश्चात आने वाले कर्ता जैसे श्याम के वचन व पुरुष के अनुसार ही आता है। इसी कारण से उक्त वाक्य में वाज का प्रयोग ही होगा, वर का नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले समझिए इसको। कहने का मतलब ये कह रहा है ये कि जो मेरा बट आल्सो होता है यहाँ पे, और उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगता है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना यहाँ पे तो इसके अनुसार नहीं लगेगा। भले ही इसमें आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन दिया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जब आपका किसी में दूसरे सेंटेंस में आपका कोई प्लूरल वर्ड आ जाए, कोई सेकंड पर्सन का आ जाए, कोई थर्ड पर्सन का आ जाए, तो उसके अनुसार हम लोग को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। ये कह रहा है नोट में, ठीक है। तो आइए और एग्जाम्पल, इसका 2 एग्जाम्पल दिया है, इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं हम लोग। पहले में दिया है आपका है रचना लाइक्स मैंगोज, रचना आम पसंद करती है। हर फ्रेंड्स लाइक मैंगोज, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस आपका है उसकी सहेलियाँ आम पसंद करती हैं। 2 सेंटेंस दे दिया है और इसको हम लोग को जोड़ना है नॉट ओनली बट आल्सो से। तो देखिए दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग हैं, उसी का रूल हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो नॉट ओनली पहले लगेगा, नॉट ओनली पहले लगा दिए। इस पैटर्न को ध्यान रखना है हमेशा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो नॉट ओनली हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, प्रथम सब्जेक्ट क्या है रचना, तो रचना हो गया। उसके बाद लगा देना है बट आल्सो, तो बट आल्सो यहाँ पे यूज कर दिया। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट क्या है मेरा, सेकंड वाक्य में होगा तो हर फ्रेंड्स यानी उसकी सहेलियाँ, उसकी दोस्त, तो हर फ्रेंड्स। उसके बाद शेष कॉमन क्या है लाइक्स मैंगोज, लाइक्स मैंगोज, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि न केवल रचना आम पसंद करती है बल्कि उसकी सहेलियाँ भी आम पसंद करती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि न केवल रचना बल्कि उसकी सहेलियाँ भी आम पसंद करती है। सेंस इसका ऐसे निकलता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आपका एग्जाम्पल है ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। टीचिंग मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है आपके यहाँ पे। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस आपका अलग अलग है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे कैसे अलग अलग है कि दोनों में सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, यहाँ पे आई है। तो इसको हम लोग नॉट ओनली बट आल्सो से प्रयोग करेंगे। तो पहले तो आप नॉट ओनली लगाएंगे पैटर्न के अनुसार, नॉट ओनली यहाँ पे लग गया है। उसके बाद ही, प्रथम सब्जेक्ट क्या है ही है मेरा। उसके बाद बट आल्सो कर देंगे, बट आल्सो। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आई है, तो आई लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब की बात है क्या लगेगा यहाँ पे, तो अभी नोट में हम लोग पढ़े हैं कि जो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई है तो उसके बाद क्या लगाएंगे एम, आई के साथ एम लगता है। ऐसा नहीं कि अब ही के अनुसार इज लगा देंगे, तो इज लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम लगा दिए। बाकी कॉमन सेंस क्या है आपका देखते हैं, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश लिख दिए। तो यहाँ पे इसका हिंदी क्या हो जाएगा, नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम टीचिंग इंग्लिश, न केवल वह बल्कि मैं भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। टीचिंग मतलब पढ़ाना भी होता है, सिखाना भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें आपका 2 अलग अलग कर्ता रहेगा तो बाकी शेष भाग क्या होगा उसमें से कॉमन ही रहेगा, समान ही रहता है, ठीक है। चलिए दूसरा पैटर्न इसका देख लेते हैं। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें समान कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना। जब सेंटेंस में, जब आपको सामने 2 सेंटेंस रहेगा तो उसमें समान कर्ता रहेगा, ठीक है, समान सब्जेक्ट रहेगा, तो उस वाक्य को कैसे जोड़ेंगे आप। तो इसमें बोल रहा है कि जब 2 वाक्यों में सब्जेक्ट कॉमन हो तो प्रथम भिन्न शब्द या खंड शब्द के पूर्व नॉट ओनली व इसके पश्चात बट आल्सो लगाकर दूसरे वाक्य के कर्ता को छोड़ते हुए दूसरे वाक्य के भिन्न शब्द या शब्द खंड को रख देंगे। कहने का मतलब इसका ये है, पैटर्न को समझिए, आसान से पूरा कंसेप्ट इसको समझ जाएंगे आप। कहने का मतलब है कि जब समान सब्जेक्ट मेरा जो रहेगा, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट लिख देना आपको, कॉमन सब्जेक्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल सब्जेक्ट ही आपका मतलब कॉमन रहेगा, हो सकता है हेल्पिंग वर्ब भी आपका कॉमन रहे, तो उसको भी ले लेना है आपको इसमें, ठीक है। उसके बाद नॉट ओनली लगाना है तुरंत।
उसके बाद प्रथम भिन्न शब्द लगाएंगे। प्रथम भिन्न शब्द मतलब जो सेंटेंस मेरा दो रहेगा उसमें कुछ तो अलग, उस दूसरे में तो अलग रहेगा, कुछ अलग रहेगा, क्योंकि इसमें तो केवल सब्जेक्ट समान रहेगा ना। उसके बाद यह है बट आल्सो लगाएंगे। उसके बाद द्वितीय भिन्न शब्द। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल में दिया है आपका द रोबर्स लूटेड द विलेजर्स। यहाँ से एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है दे किल्ड देम, मतलब कि लुटेरे ग्रामीणों को लूट लिए। ठीक है, लूट लिए, लूटेड मतलब लूटना होता है, लूट लिए। दे किल्ड देम, और मतलब क्या किया सब, और नहीं यहाँ पे है, हम अपने से और बोल दिए। दे किल्ड देम, वे उन्हें जान से मार डाले। किल्ड मतलब क्या होता है, मार डालना जान से। वे उन्हें मार दिया, किसको, ग्रामीणों को मार दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो दे आया है ना, जो दूसरे सेंटेंस में दे आया है, ये इसी को इंगित कर रहा है, रॉबर्स को ही, क्योंकि रॉबर्स जो थे, डाकू थे, ग्रामीणों को लूट लिए और उन्हें जान से वे मार दिए। ठीक है, तो आइए इसको नॉट ओनली बट आल्सो के माध्यम से यहाँ पे समझाया है अच्छे से। कॉमन सब्जेक्ट क्या आपका है, दोनों में देखेंगे आप, तो यहाँ पे द रॉबर्स और यहाँ पे दे है, तो दे इसी के लिए आया है, तो आपको दोनों कॉमन होगा सब्जेक्ट। तो द रॉबर्स को आप यहाँ पे लिख देंगे, रॉबर्स। उसके बाद नॉट ओनली लगाएंगे, नॉट ओनली लगा दिया। उसके बाद प्रथम भिन्न शब्द। अब इसमें आपका प्रथम भिन्न शब्द क्या है, लूटेड द विलेजर्स। ठीक है, और दूसरे में भिन्न शब्द आपका है किल्ड देम। ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट तो मेरा कॉमन ही हो गया, ठीक है, समान ही हो गया, तो आपका हो जाएगा द रोबर्स नॉट ओनली लूटेड द विलेजर्स। उसके बाद बट आल्सो कर दिया। द्वितीय भिन्न शब्द मतलब जो दूसरे वाक्य का मेरा जो अलग शब्द होगा ना, भिन्न होगा, सब्जेक्ट को छोड़ करके अलग होगा, उसको लिख देंगे। तो क्या है आपका यहाँ से, किल्ड देम, तो किल्ड देम यहाँ लिख दिया। तो अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, लुटेरों ने न केवल लूटा बल्कि, मतलब लुटेरों ने न केवल ग्रामीणों को लूटा बल्कि उन्हें जान से मार दिया, मतलब लूटा भी और जान से मार भी दिया। ठीक है, तो इसका इस तरह से हिंदी निकलता है, और यहाँ पे समझाया भी है। इसको आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, ये बुक में दिया है आपका। उक्त वाक्य में लूटेड द विलेजर्स प्रथम भिन्न शब्द है, ये तो समझने वाला ही चीज़ है। ठीक है, जिसके पूर्व नॉट ओनली व इसके पश्चात बट आल्सो लगाकर दूसरे वाक्य के कर्ता दे को छोड़कर किल्ड देम को रख दिया गया है। ठीक है, तो चलिए और एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए ध्यान से, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले में दिया है आपका सेंटेंस में ही रीड अ लेसन, मतलब वह एक पाठ पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद या बोलेंगे आप इसको ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि रीड का तो फॉर्म सब एक ही होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। उसके बाद ही रोट अ लेटर, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया गया है, तो मालूम चला यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे सेंटेंस है। तो ही रोट अ लेटर यानी कि उसने एक पत्र लिखा। तो इसको आप जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों में सेंटेंस में आपका क्या है, सब्जेक्ट समान है। तो हम यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट है आपका ना, समान, जिसको तो कॉमन ही बोलते हैं, तो यहाँ पे ही लिख दिए। ठीक है, ही। उसके बाद क्या लगाएंगे, अब तो कुछ कॉमन नहीं आपका है, केवल ही सब्जेक्ट कॉमन है दोनों में, नॉट ओनली रख देंगे। पैटर्न को ध्यान में देखते हुए सब्जेक्ट कॉमन हो गया आपका, नॉट ओनली हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्रथम भिन्न शब्द यानी जो प्रथम वाक्य जो बचेगा इसमें, उसको लिख देंगे हम लोग रीड अ लेसन, ही नॉट ओनली रीड अ लेसन। ठीक है, हो गया यहाँ से। उसके बाद अब फुल स्टॉप को नहीं लगाना है, अब क्या लगाएंगे, बट आल्सो। ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बट आल्सो। उसके बाद द्वितीय भिन्न शब्द। द्वितीय भिन्न शब्द कैसे निकालेंगे आप, अलग शब्द, जैसे जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, उसके बाद जो बचा यहाँ पे रोट अ लेटर, ये क्या है, द्वितीय भिन्न शब्द है। तो इसको मतलब दूसरे वाक्य का, तो रोट अ लेटर लिख दिया यहाँ पे। अब इसका हिंदी सेंस क्या निकलेगा, ही नॉट ओनली रीड अ लेसन बट आल्सो रोट अ लेटर, मतलब कि उसने न केवल पढ़ा बल्कि, मतलब उसने न केवल एक लेसन पढ़ा बल्कि एक पत्र भी लिखा। रोट मतलब लिखा है, दोनों पास्ट सेंस मतलब निकल रहा है। कैसे मालूम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का दिया है, तो ये भी आपका वही होना चाहिए सेंस, तभी तो क्लियर हो रहा है। दूसरा आपका सेंटेंस दिया है, यहाँ पे दिया है पीयूष इज इंटेलिजेंट। पीयूष मतलब क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, मतलब कि उसके बाद ही इज़ हार्ड वर्किंग आल्सो। ठीक है, ही इज़ हार्ड वर्किंग आल्सो मतलब वह मेहनती भी है। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग नॉट ओनली बट आल्सो से, क्योंकि उसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो पीयूष जो सब्जेक्ट है इस वाक्य में, और यहाँ पे ये दूसरा वाक्य आपका यहाँ से है ना, फुल स्टॉप लग जाने के बाद जो दूसरा होता है, दूसरा सेंटेंस मेरा है यहाँ पे। तो जो ही आया है ये पीयूष के लिए ही आया है। पीयूष इज इंटेलिजेंट, पीयूष बुद्धिमान है,
ही इज़ हार्ड वर्किंग आल्सो, मतलब वह मतलब कि मेहनती भी, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती होता है। तो इसको नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, पैटर्न याद रखिए आप लोग, कॉमन सब्जेक्ट। अब देखिए कॉमन सब्जेक्ट इसमें क्या है, इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, तो आपको इसको भी पहले ले लेना है, क्योंकि जो दूसरा सेंटेंस है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ही रीड है यहाँ पे, ही रोट है, तो यहाँ पे ही केवल लिखा गया है, नॉट ओनली के बाद क्रिया लगाया गया है, और इसमें ही पीयूष इज पहले ही लग गया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने बोला आपको कि कॉमन सब्जेक्ट बोलता है, लेकिन आपके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब भी अगर समान है तो उसको भी आपको पहले उसमें ले लेना है कॉमन में, ठीक है। तो यहाँ पे पीयूष इज कर दिए, उसके बाद नॉट ओनली लगाएंगे, नॉट ओनली, उसके बाद शेष प्रथम जो वाक्य का मेरा भाग क्या बचाइए, इंटेलिजेंट, यहाँ पे इंटेलिजेंट को रख दिया। उसके बाद बट आल्सो, तो बट आल्सो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद द्वितीय भिन्न शब्द, दूसरा भिन्न शब्द क्या बचा मेरा, क्योंकि हम लोग ही को छोड़ दिए, इज को छोड़ दिए, अब बचा क्या, हार्ड वर्किंग आल्सो, यहाँ पे हार्ड वर्किंग केवल लगा देंगे, क्योंकि आल्सो नहीं लगाएंगे, क्योंकि आल्सो तो यहाँ पे हो ही गया है प्रयोग बट आल्सो में, तो उसका सेंस वहीं पे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पीयूष न केवल बुद्धिमान है बल्कि मेहनती भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।